बच्चों, अब हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। वी हैव सीन दैट द इंटरनल एनर्जी यू ऑफ अ सिस्टम कैन चेंज थ्रू टू मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। कौन कौन से मोड्स होते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के? या तो आप किसी सिस्टम को हीट दे सकते हो या उस पर कुछ काम कर सकते हो, और इस तरीके से आप उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हो। और कम करनी हो अगर इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की, तो उसको ठंडा करो, यानी उससे उसमें से हीट बाहर निकाल लो, और या फिर उससे काम करवा लो, तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू लेट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देन इम्प्लाइज दैट, आपको पता है ना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एनर्जी जो है नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी, जितनी हीट आपने दी उस सिस्टम को, वो कन्वर्ट हो जाएगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और सिस्टम द्वारा काम करने पर सराउंडिंग में। तो ये हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है कंजर्व हो गई है ना। तो यही फर्स्ट प्रिंसिपल है थर्मोडायनेमिक्स का, एनर्जी के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। द डेल्टा क्यू सप्लाइड टू द सिस्टम गोज इन पार्टली to increase the internal energy of the system, delta u, and the rest in work on the environment, delta w. This equation is known as the first law of thermodynamics. It is simply the general law of conservation of energy applied to any system in which the energy transfer from or to the surroundings is taken into the account. ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है, जिसमें क्या लिया गया है? एक सिस्टम है जिसमें कि या तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है सराउंडिंग में से, या फिर उसमें सिस्टम में से एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। लेट अस पुट दिस इक्वेशन इन द ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ऐसे लिख सकते हो इस इक्वेशन को, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब ये क्या बताता है? नाउ द सिस्टम में गो फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट इन नंबर ऑफ वेज। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन से क्या पता लगता है आपको कि जितनी भी हीट प्रोवाइड करी है आपने सिस्टम को, वो जो हीट है उसमें से उस काम को माइनस कर देते हैं जो सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। मतलब हीट माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, फॉर अब ये कह रहा है कि जो ये सिस्टम है ना, ये इनिशियल से फाइनल स्टेट में कई तरीक़ों से जा सकता है ना। तो वो हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो यू है ये पाथवेज पे डिपेंड करती है या स्टेट फंक्शन है? ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करती है, ये डिपेंड नहीं करती कि आप किस पाथवे से इनिशियल से फाइनल स्टेज पे गया है सिस्टम। देखो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल टू चेंज द स्टेट ऑफ अ गैस फ्रॉम P1 V1 टू P2 E2, वी कैन फर्स्ट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द गैस फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, पहले आपने क्या चेंज किया? वॉल्यूम चेंज किया, V1 से V2 बढ़ा दिया, कीपिंग इट्स प्रेशर कॉन्स्टेंट। ओके, ये एक तरीका हो गया। पहले आप वी कैन फर्स्ट गो टू द स्टेट P1 E2 एंड देन चेंज द प्रेशर ऑफ द गैस फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, तो ये दो स्टेप में किया आपने इस प्रोसेस को। कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, पहले आपने प्रेशर को कांस्टेंट किया, वॉल्यूम को चेंज किया, फिर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया और प्रेशर चेंज कर लिया। अब पहुंच गए आप P1 V1 से P2 V2 तक। टू टेक द गैस टू P2 V2, ऑल्टरनेटिवली कोई अलग पाथवे भी हो सकता है, जैसे वी कैन फर्स्ट कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट देन कीप द प्रेशर कांस्टेंट, या फिर हम पहले वॉल्यूम कांस्टेंट कर लें, उसका प्रेशर P1 से P2 तक ले जाएं, फिर प्रेशर कांस्टेंट कर लें और वॉल्यूम V1 से V2 ले जाएं। तो ये एक अनदर पाथवे हो सकता है। Now, since u is a state variable, delta u depends only on the initial and final states and not on the path taken by the gas to go from one to the other. ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी में चेंज है, वो पाथवे पे डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो
इनिशियल स्टेट पे या फाइनल स्टेट पे. However, delta Q and delta W will in general depend on the path taken to go from initial to final state. फ्रॉम द फर्स्ट, हाँ, हीट चेंज और वर्क चेंज, ये तो बच्चों पाथ पे डिपेंड करेगा ना. अगर अलग अलग पाथ हैं तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू भी बदल जाएगी और डेल्टा क्यू की वैल्यू भी बदल जाएगी. लेकिन डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू ये तो बच्चों कांस्टेंट रहेगा, है ना. फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इट इज़ क्लियर that the combination delta Q minus delta W is however path independent. ठीक है. This shows that if a system is taken through a process in which delta U is zero, जैसे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है किसी आइडियल गैस का, तो उसमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो ज़ीरो है क्योंकि वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है. तो ऐसे केस में डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, है ना. हमारा थर्मोडाइनमिक लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग. जो आपने डेल्टा यू को ज़ीरो कर दिया तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू. मतलब heat supplied to the system is used up entirely by the system in doing work on the environment. Okay, there is no change in the internal energy. If the system is a gas in a cylinder with a movable piston, the gas in moving the piston does work. सिंस फोर्स इज प्रेशर टाइम्स एरिया. अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम वर्क डन में कोई और वैल्यू पुट करना चाहते हैं ना. देखते हैं क्या होता है. सिंस फोर्स इज प्रेशर टाइम्स एरिया, है ना. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है. एंड एरिया क्या होता है, एंड एरिया टाइम्स डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है. तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर P कितना हो जाएगा वर्क डन. डेल्टा W विल बी इक्वल टू P डेल्टा V. ठीक है. वॉल्यूम में चेंज इनटू प्रेशर विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. इतना काम किया है. वर्क में चेंज कितना है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, कांस्टेंट है प्रेशर तो, और जो वॉल्यूम में चेंज आया है उसके प्रोडक्ट के बराबर है. तो हम इसको पुट करते हैं वैल्यू को थर्मोडाइनमिक की फर्स्ट इक्वेशन में. तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ठीक है. As an application of this equation, consider the change in internal energy of 1 gram of water. ठीक है. हम वाटर को कंसिडर कर रहे हैं और हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज कर रहे हैं. 1 ग्राम ऑफ वाटर है और उसका एनर्जी चेंज को हम कंसिडर करते हैं. द मेजर्ड लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज़ 2256 जूल पर ग्राम. इतनी लेटेंट हीट है वाटर की. ध्यान है ना आपको, लेटेंट हीट ऑफ वाटर क्या होती है, जो उसकी स्टेट को चेंज कराने में काम आती है. दैट इज़ फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2256 जूल. इतना ही हीट की जरूरत, इतनी हीट एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप उसको किससे चेंज कर रहे हो, लिक्विड से वेपर फेज में. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इन लिक्विड फेज इट एंड 1671 सेंटीमीटर क्यूब इन वेपर फेज. ये दोनों आपका, ये वॉल्यूम में चेंज हो गया. प्रेशर आपका कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेरिक या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका चेंज हो गया और आपका डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको पता है. तो हम पुट करें इसमें, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं. P से मल्टीप्लाई कर दो. V जो है फाइनल से, V इनिशियल गैस से लिक्विड से गैस बनते समय जो वैल्यू में चेंज आया उससे मल्टीप्लाई कर दो. ये देखो 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 1671 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू इतना जूल. इतना जूल जो है वो डेल्टा डब्ल्यू. नाउ इक्वेशन आपको डेल्टा यू निकालनी है ना, तो कैसे निकालोगे, ये है डेल्टा क्यू की वैल्यू, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. तो आप देखोगे कि वी सी दैट मोस्ट ऑफ द हीट गोज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वाटर इन ट्रांजिशन फ्रॉम द लिक्विड टू द वेपर फेज. तो आपने कैसे इस इक्वेशन का यूज़ करके आपने इंटरनल एनर्जी निकाल ली स्टीम की या वेपर फेज की. देखो इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है उसके अंदर स्टीम में, इसीलिए वो आपको बहुत सीवियरली बर्न कर देती है. क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी जितनी भी आपने हीट प्रोवाइड करी ना उसको, वो सारी मेजर पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट है वेपर के अंदर. ओके. तो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ एंटायरली अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.